हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। और सुबह का टाइम, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद में बस घर की साफ़ सफाई वगैरह में लग चुकी हूँ मैं। वैसे तो सुबह में जल्दी करने की सोच रही थी, लेकिन बच्चों को स्कूल में भेजना था, तो पहले बच्चों को स्कूल भेजा, उनके लिए नाश्ता वगैरह तैयार किया। उसके बाद यहाँ पर मैं लगी हूँ। तो बस यहाँ पर जो है साफ़ सफाई करने के बाद में मंदिर भी साफ़ करना है, क्योंकि लक्ष्मी माता के व्रत शुरू होने वाले हैं बस। और ऐसे कोई मतलब व्रत वाले दिन आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर दो। और नवरात्रि की तरफ भी यही रहता है मेरा। तो बस यहाँ पर अच्छे से जो है सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। उसके बाद किचन भी साफ़ करनी है, फ्रिज साफ़ करना है। बहुत सारी जो है काम हैं जो आज मुझे ख़त्म करने हैं। वैसे ना कभी-कभी मैं मतलब जब भी मैं सफाई करती हूँ इस तरीके से, तो मैं एक दिन कुछ कर लेती हूँ, एक दिन कुछ कर लेती हूँ। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी अभी बीच में, तो इस वजह से कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो आज ही का दिन है, तो आज ही मुझे सारे काम ख़त्म करने हैं। कल से जो है व्रत शुरू है। अंदर की जो क्लीनिंग है वो सारी कर ली है मैंने, और अब मैं आ गई हूँ किचन साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर किचन की जो रैक हैं उनके सारे जो बर्तन हैं वो निकाल लिए हैं मैंने। मैं उनको अच्छे से साफ़ करूँगी, मतलब मांजूँगी सारे बर्तनों को। और यहाँ पर पहले ना मैं अच्छे से ये रैक साफ़ कर लेती हूँ, और साफ़ करने के बाद इनको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, ये सूख जाएंगे। तब तक मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। तो वैसे तो ज़्यादा गंदी नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी-जल्दी ये चीज़ें सारी साफ़ करती रहती हूँ, तो ज़्यादा गंदगी नहीं थी। लेकिन फिर भी ना थोड़ा-सा बस रहता ही है कि जब सफाई कर रहे हो तो ये भी साफ़ कर लो, वो भी साफ़ कर लो। तो यहाँ पर बस किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा ना मेन क्लीन करना किचन को ही होता है, क्योंकि हम प्याज लहसुन वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं, तो बस मन नहीं होता कि मतलब ऐसे ही कोई भी व्रत शुरू करो। ऐसा लगता है किचन को पहले अच्छे से साफ़ करो, उसके बाद जो है फिर व्रत वगैरह करो। तो यहाँ पर जो है ये रैक वगैरह जो है साफ़ कर ली है मैंने। और जितने भी बर्तन हैं वो सारे सिंक में मैं डाल दूँगी, और सबको जो है एक बार। वैसे तो मज़े हुए हैं और मँजते रहते हैं जल्दी-जल्दी, लेकिन मतलब अब रखूँगी तो मैं माँज कर ही रखूँगी।
तो यहाँ पर रैक जो है वो सारी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी हैं। और अब यहाँ पर जो मैंने इस तरीके की सीट बिछा रखी थी, ख़ासतौर से जो चम्मच वाली रैक होती है ना उसमें बिछा रखी थी, क्योंकि छोटे-छोटे चम्मच ना नीचे की तरफ निकल जाते हैं इसलिए। तो बस, और ये ना फ्रिज की जो कवर आता है उसके साथ जो सीट आती है ये वो है, और पुरानी हो चुकी थी तो बस मैंने कट कर कर ही यहाँ पर लगा ली थी, और नई मैंने मंगा ली है तो वो फ्रिज में लगा दी है। तो बस ये ठीक रहती है, बाकी की चीज़ों से थोड़ा-सा ना हार्ड है इसका वो, तो बस ये अच्छे से सेट हो जाती है उसमें। तो इसको मैंने साफ़ कर लिया, अच्छे से धो लिया है, इसको सुखाकर फिर मैं बिछा दूँगी, और फिर जो है सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर बर्तन सूख जाएँगे फिर वो भी लगा दूँगी। काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और काम फैलता है ना, तो बस किसी चीज़ का मन नहीं होता। फिर बीच में ना खाना वग़ैरह बनाना होता है, बीच में ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है। अगर एक जन सफाई करे और एक जन खाना बनाए ना, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मुझे ही सारा देखना होता है, तो फिर भी इसी वजह से ना लेट हो जाता है मुझे थोड़ा-सा। तो बर्तन जो हैं वो सारे मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन जो है वो साफ़ कर लिए हैं, अभी रह गए हैं थोड़े से, तो वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ सारे जो बर्तन हैं वो खाली कर 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 मैं साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है बर्तन साफ़ करने के बाद ये रैक जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। और मतलब थोड़ा-सा ना चिपचिपापन हो जाता है किचन में, वैसे तो साफ़ होती रहती है लेकिन फिर भी चिपचिपापन हो ही जाता है, जो जैसे हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा ना साबुन मतलब वो कपड़े पर ना थोड़ा-सा हैंड वॉश ले लिया है। हैंड वॉश या शैम्पू वग़ैरह ले लो, इससे बहुत अच्छे से साफ़ होती है रैक। तो बस वो लेने के बाद में मैं अच्छे से उस कपड़े से सारी रैक ऊपर से भी साफ़ कर लिए हैं, टाइल्स वग़ैरह रगड़ दी हैं, और यहाँ पर गैस को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि लहसुन प्याज का काम होता है, तो बस आज सारा अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और मेरा ना मन अजीब-सा रहता है अगर मैं सफाई ना करूँ व्रत वग़ैरह से पहले तो। बस यहाँ पर अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को मतलब हैंड वॉश ले लिया था, उससे अच्छे से साफ़ कर दिया, और बहुत अच्छे से चमक गई थी रैक, बहुत अच्छे लग रहा था सफाई होने के बाद में। और नीचे वाली जो रैक हैं उन्हें भी मैं अच्छे से इसी तरीके से कर लूँगी। और अब जो है एक बार फिर से मैं पानी मतलब कपड़ा लूँगी और फिर उसको फिर से साफ़ करूँगी। फिर सूखे कपड़े से कर दूँगी तो एकदम चमक जाती हैं और बहुत अच्छा-सा फ़ील होता है। यहाँ पर बर्तन बहुत सारे साफ़ हुए थे, तो बस सिंक भी ना मेरी बहुत ज़्यादा गंदी सी हो गई थी, और फिर दूसरा पानी जो है वो भर गया था इसमें, क्योंकि कुछ ना कुछ छोटा-मोटा जो है होता है बर्तनों में, तो वो थोड़ा-सा हो जाता है। तो यहाँ पर बंद होने लगी थी। तो बस यहाँ पर सिंक भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है, और किचन का जो काम है फाइनल हो चुका है, मतलब ख़त्म ही हो गया है। बस उसके बाद जो है पूरे घर में जो है मैं सर्फ़ लगाकर कपड़े में फिर पोछा लगाकर लेकर आऊँगी। उसके बाद जो है बाहर की मैं धुलाई कर दूँगी। अंदर की धुलाई जो है ना जल्दी-जल्दी हो नहीं पाती, क्योंकि अंदर बहुत सारा सामान है। तो बस अंदर तो मैं ऐसे ही थोड़ा सर्फ़ का जो पोछा है वो लगाकर लेकर आऊँगी। उसके बाद जो है पानी में अच्छे से धोकर फिर पोछा लगाकर लेकर आऊँगी। इस तरीके से लगाऊँगी तो बिल्कुल घर चमक जाता है, और जो चिकना होता है घर में थोड़ा बहुत या कुछ गंदगी होती है वो सब एकदम पोछे में आ जाती है। तो बस यहाँ पर बर्तन जो है वो मैंने ऊपर रख दिए हैं, क्योंकि किचन साफ़ हो चुकी है, तो बर्तनों को अभी मैं लगाऊँगी नहीं, पहले ये सूख जाएँगे तभी लगाऊँगी। तो इनको मैंने ऊपर रख दिया है, क्योंकि नीचे की सारी सफाई करनी है मुझे। और उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ यहाँ पर सोफ़े वग़ैरह साफ़ करने के लिए। तो बस यही इधर का ही रह गया है, ये भी साफ़ कर लेती हूँ उसके।
तो झाड़ू लगा लेती हूँ सफाई से और उसके बाद जो है पोछा लगा कर लेकर आऊँगी और यहाँ की मैं करूँगी धुलाई। जितना जैसे किचन का हिस्सा है ना, यहाँ की धुलाई सारी करूँगी। और फिर उसके बाद ना सारा काम ख़त्म करने के बाद मुझे थोड़ा-सा मार्केट भी जाना है, क्योंकि मार्केट का भी कुछ काम रह गया है, वो भी करना है आज ही मुझे, क्योंकि व्रत के लिए ही कुछ सामान लेकर आना है, पूजा वगैरह के लिए ही। वैसे तो ज़्यादातर सामान अभी के रेडी लेकर आ गए हैं, लेकिन जो माता के श्रृंगार का सामान है और भई और भी चीज़ें थोड़ी बहुत, वो मुझे ही लेकर आनी है, तो मैं शाम को जाऊँगी। इसीलिए जो है फटाफट से सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। फिर शाम का खाना भी बनाना है, तो बस इस टाइम ना बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि लगातार सारी साफ़-सफ़ाई वगैरह कर लो और फटाफट से सारे काम ख़त्म कर कर फिर जो है मार्केट जाऊँगी मैं। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लेकर आ गई हूँ और पोछे के अंदर ही ना मैंने थोड़ा-सा सर्फ़ डाल लिया है और थोड़ा-सा मैंने हैंड वॉश डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर पूरे घर में अच्छे से मैं पोछा लगा लूँगी। एक बार मतलब इस तरीके से लगाऊँगी और फिर दूसरी बार जो है इसको अच्छे से धोकर साफ़ कर कर फिर दोबारा लगाऊँगी। इस तरीके से पूरी जो गंदगी है ना घर की, वो सारी जो है निकल आती है। मट्टी बहुत ज़्यादा मतलब निकलती है, गंदा-गंदा सा, क्योंकि सर्फ़ से ना काफ़ी क्लीन हो जाता है घर। और दूसरा ये है कि कभी कोई चिकनी चीज़ गिर रही है, किचन मेरी ओपन है तो यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें गिर जाती हैं और सादे पोछे से ना ये चिकनाई वगैरह निकलती नहीं है। तो सर्फ़ से मैं मतलब 3-4 दिन में लगा लेती हूँ, तो साफ़ हो जाता है घर। तो पोछा लगा लिया है, उसके बाद जो है किचन में आ चुकी हूँ मैं। मतलब पोछा लगाने के बाद नहा ली हूँ, नहाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अभी बर्तन जो है ना, कुछ तो मैंने लगा दिए हैं, कुछ रह गए हैं तो वो मैं लगाऊंगी। इधर खाने को लेट हो रहा था तो बस खाना बनाने लगी थी। तो खाने में आज बना रही हूँ मैं कढ़ी, और कढ़ी जो है चढ़ा दी है, इधर में पकौड़ियाँ जो है वो तल लेती हूँ। कढ़ी बनकर हो गई है तैयार और यहाँ पर जो है मैंने तड़का भी लगा दिया है। बस चावल जो है वो बनने के लिए रख दिए हैं और रोटियां बनाऊंगी थोड़ी सी, तो बस ये हमारा खाना तैयार हो चुका है।